नमस्कार दोस्तों, दाहोद इंदौर रेल लाइन की मांग करीब 40 वर्षों से भी अधिक पुरानी है, लेकिन इस दिशा को अमली जामा वर्ष 2008 में जब मिला, जब इसका यूपीए नीति केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति देकर शिलान्यास आदि कर दिया गया। लेकिन इसको बजट में काफ़ी कंजूसी की गई। वर्ष 2013-14 तक तो इसको केवल कुल 256 करोड़ रुपए ही बजट आवंटित हुआ। उसके पश्चात नई एनडीए सरकार आने के बाद परियोजना को अधिक बजट आवंटित तो हुआ, लेकिन गति वहीं की वहीं रही। लेकिन पूर्व में जो बजट दिया गया 2008 से 2020 तक 756 करोड़ रुपए, उससे केवल 33 किलोमीटर लंबाई की ही रेल लाइन तैयार की जा सकी, जिसमें 11 किलोमीटर लंबाई की दाहोद से कटवारा और टीही से इंदौर की 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर लगभग लंबाई की रेल लाइन बन पाई। उसके बाद में इसके कार्य में कोई तेजी नहीं देखी गई। करीब 4 से 5 साल तक जो गुणावत्ता का अर्थवर्क और पुल पुलिया के निर्माण कार्य किए जा चुके हैं। टनल का आधा अधूरा निर्माण हुआ है, कई बार रुकने के बाद में। सबसे बड़ी बाधा वह टनल ही बनी हुई है, लेकिन रेलवे के अधिकारियों के द्वारा जो जिम्मेदार हैं उनके द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की गई, जिसका नतीजा यह निकला है कि इतने वर्षों में करीब आधा बजट इस परियोजना का जो था वह खप चुका है और इस परियोजना की लागत अब लगभग 2000 करोड़ के पार हो चुकी है। लेकिन एक अच्छी खबर इस दिशा में यह नजर आ रही है, करीब 1005 करोड़ से अधिक के टेंडर इसके कार्यों के लिए हो चुके हैं, जो कि 2 साल के अंदर रेलवे को पूरे करने हैं। वहीं पिछले वर्ष मिले 265 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 440 करोड़ रुपए इस परियोजना को आवंटित किए गए। आगे हम इस बजट का विश्लेषण आपको बता रहे हैं। बात करें इन टेंडरों के बारे में तो 136 करोड़ के टनल के ही टेंडर हैं। अधूरी बनी हुई टनल को बनाने के लिए 133 करोड़ के और 3 करोड़ रुपए इसकी मॉनिटरिंग और इसकी डिजाइन के बारे में टेंडर निकाला गया है। वहीं गुणावत से टीही तक के लिए 143 करोड़ का टेंडर निकला है। गुणावत से धार के लिए 112 करोड़ का टेंडर निकला है। झाबुआ के आसपास पुलों से संबंधित 94 करोड़ का टेंडर निकाला गया था। वहीं पिटोल से झाबुआ के बीच में करीब 90 करोड़ के 2 टेंडर 45 करोड़ के निकाले गए थे। वहीं कटवारा से लगा के पितौल और झाबुआ के बीच में बड़े कार्यों के लिए 340 करोड़ का बड़ा टेंडर निकला था। ओएचई के कार्यों के लिए 18 करोड़ का टेंडर हाल ही में टीही से धार के बीच के कार्यों के लिए निकाला गया था। वहीं चांदवाना में एक पुल बनाने के लिए 1 करोड़ 41 लाख का टेंडर काफ़ी पूर्व निकला था। सबसे पहले यही टेंडर इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए निकला था, फ्रीज होने के पश्चात जो अनुमति मिली थी उसमें। और टीही से धार के बीच में हाल ही में 82 करोड़ का स्टेशनों के निर्माण से संबंधित टेंडर निकले हैं। तो कुल मिलाकर यह 1005 करोड़ के कार्यों के टेंडर हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो झाबुआ से झेरा सरदारपुर तिरला का सेक्शन है, इसके कार्यों के बिल्कुल भी टेंडर नहीं निकले, क्योंकि वह अलाइनमेंट अभी फाइनल करने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे रेलवे करा रही है। फॉरेस्ट रिजर्व का एरिया है, वहां से दिक्कत आने की वजह से यह जो झाबुआ से लगा के सरदारपुर तिरला का सेक्शन है, इसमें कार्य फिलहाल में शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के लिए यह एक सुनहरा मौका है कि इस वर्ष जब यह फाइनल लोकेशन सर्वे हो जाए, इसके पश्चात में जल्द से जल्द कार्य शुरू करवाने हेतु वे लोग केंद्र सरकार से मांग करें, क्योंकि जो वर्ष है वह चुनावी वर्ष है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव किए जाने हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो आदिवासी बाहुल्य कहलाता है। इस दिशा में यदि वे लोग कार्य स्वीकृत करा देंगे तो आने वाले 2 वर्ष के अंदर यह रेल लाइन पूरे एरिया को कनेक्ट करने की संभावना जगा देगी। वहीं जो बजट इस वर्ष काफ़ी अच्छा 440 करोड़ रुपए का दिया गया है। पिछले वर्ष 265 करोड़ का बजट दिया गया, तो कुल मिलाकर 700 करोड़ के ऊपर यह आंकड़ा चला जाता है। लेकिन यह जो 1000 करोड़ के कार्य निकले हैं, इसको देखते हुए यह नाकाफ़ी रहेगा। इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि इस वर्ष अनुपूरक बजट में इस बजट को बढ़ा दिया जाए। करीब 600 से 700 करोड़ रुपए इसकी जो तादाद है वह पहुंच जाए, जिससे कि जो कार्य चल रहे हैं उनको आधार मिल सके। वहीं आने वाले वर्ष में इस परियोजना के और भी कार्य खुल जाएंगे, तो इसको करीब 700 से 1000 करोड़ रुपए का आने वाले 2024 में आवंटित करने हेतु रेलवे को प्रशस्त होना पड़ेगा। बात करें, रेलवे ने झाबुआ जिले के 7 गांवों के जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अक्टूबर 2022 में शुरू की है। 5 साल पहले 21 गांवों को अधिग्रहित करने के लिए अधिसूचना
की गई थी। वहीं 4 साल पहले 12 गांव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन राशि नहीं दी गई थी, तो यह प्रक्रिया शून्य हो गई थी। गुजरात सीमा से झाबुआ के पास रंगपुरा की जमीन का अधिग्रहण काफी पूर्व किया जा चुका है। थोड़े बहुत कार्य वहां पर अर्थवर्क से संबंधित, पुल पुलिया से संबंधित किए गए थे, लेकिन टेंडर शॉर्ट टर्मिनेट होने की वजह से वह कार्य लंबे समय से अटके पड़े हैं। 12 गांवों के 217 किसानों की 60 हेक्टेयर के आसपास जमीन अधिग्रहित की गई थी और 11 करोड़ 41 लाख का अवार्ड भी पारित किया गया था। उस समय 42 करोड़ के टेंडर जो कार्य अधूरे छूट गए हैं उनके लिए किया गया था। 2019 तक वह कार्य धीमी गति से चलता रहा। वहीं रंगपुरा से धार जिले की सीमा तक जमीन अधिग्रहण बाकी है, जिसमें अविवादित 21 गांव की जमीनों के अधिग्रहण पेटलावद अनुभाग के 10 गांवों सहित किए जाने हैं। इसको छोड़कर खरमोर रिजर्व का एरिया है, उसमें फाइनल लोकेशन सर्वे किया जा रहा है सरदारपुर धार तक। उसका कार्य भी इस वर्ष में पूरा हो जाएगा। तत्पश्चात रिपोर्ट बनाकर रेलवे बोर्ड के पास में भेजी जाएगी। वहां से स्वीकृति के पश्चात में इस कार्य के टेंडर आने वाले वर्ष में खुल सकते हैं, क्योंकि जो बजट है वह इस वर्ष के कार्यों के लिए पर्याप्त दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस दिशा में रेलवे को सोचने की ज़रूरत है और जो अधिकारी हैं उनको भी सख्त मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी अपनी सक्रियता इस रेल लाइन के लिए पूरी तरह से दिखाएंगे, तब ही यह रेल लाइन 2 वर्ष में कम से कम धार तक का जो हिस्सा है वह जुड़ सकता है और जो पिटोल झाबुआ का सेक्शन है उसको भी 2 वर्ष के अंत तक जल्द से जल्द पूरा कराने की ओर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को और रेलवे के अधिकारियों को सक्रियता दिखाना ही पड़ेगी, क्योंकि जो काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र की जनता इस रेलवे लाइन के पूरा होने की राह देख रही है, वह सुनहरा मौका अब आ चुका है। पर्याप्त बजट केंद्र के द्वारा दिया जाने लगा है, लेकिन मॉनिटरिंग ना होने की वजह से यह बजट उपयोग नहीं हो पाता है और लैप्स होने का भी इस पर खतरा मंडराता रहता है। इस दिशा में अब उम्मीद कर सकते हैं कि रेलवे अपनी सक्रियता दिखाएगा। तो यह हमारी छोटी सी प्रस्तुति इस परियोजना के बारे में थी और ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको इसकी समय समय पर दिखाई है, उनका आप अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर अभी फ़िलहाल में पुरानी ही स्थिति बनी हुई है। कुछ जगहों पर नया कार्य शुरू हो चुका है, जैसे कि हमारे गुणावत सेक्शन से धार के बीच में पुल पुलिया बनाने से संबंधित जो प्रारंभिक प्रक्रिया है सर्वे की वह की जा रही है, उनका भी कार्य इस वर्ष शुरू किया जाएगा। उसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको जल्द से जल्द दिखाने की कोशिश करेंगे। यह हमारी छोटी सी प्रस्तुति दाहोद इंदौर रेल लाइन के बारे में आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने मित्रों के साथ में यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो जागरूकता है वह जनता में लाना ही हमारा उद्देश्य है। आप लोगों को जानकारी देकर हम इस कार्य की जो प्रगति है उससे अवगत कराते हैं और आप सभी का भी यह दायित्व बनता है कि अधिक से अधिक लोगों को इस रेल लाइन की क्या स्थिति चल रही है, रेलवे और जनप्रतिनिधियों का इसके बारे में क्या रुख है वह पता चलना चाहिए। इसलिए यह वीडियो अधिक से अधिक आप सब अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। हमें आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है। आप सभी का धन्यवाद।